बेल आइकन पर क्लिक करें। तो है क्षेत्रफल जो 8वीं, 9वीं और 10वीं तीनों कक्षाओं में है, और क्षेत्रफल में भी अपन ने लिया है घन और घनाभ जो ये 8वीं, 9वीं और 10वीं तीनों कक्षाओं में है। तो देखिए आज अपन इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे और घन और घनाभ में जो भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए घन के 6 पृष्ठ होते हैं, घन के 6 पृष्ठ होते हैं। प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, वर्गाकार होता है। अब तो इसके लिए आपको वर्ग की भी जानकारी होनी जरूरी है। तो वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं और सभी भुजाएं बराबर होती है, और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप भी वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। ये वर्ग के परिमाप का सूत्र है। तो क्यों वर्ग का क्यों बताया? क्योंकि घन का प्रत्येक पृष्ठ होता है वर्गाकार, इसका वर्ग की भी जानकारी होना जरूरी है। अब देखिए घन के क्षेत्रफल का सूत्र, तो घन के क्षेत्रफल का सूत्र, घन के कितने पृष्ठ होते हैं? 6। तो 6 पृष्ठ, प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? वर्गाकार। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो यहां लिख दोगे आप भुजा स्क्वायर। ये बन गया घन का क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। घन का आयतन, घन का आयतन होता है आपके भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। इसको आप यूं भी लिख सकते हो 6a स्क्वायर, और इसे लिख सकते हो a क्यूब, शॉर्ट में याद रखना चाहो तो। अब एक और सूत्र है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ में क्या होता है? वक्र पृष्ठ में जैसे कि एक डब्बा ले लो घनाकार, उसका तल और ढक्कन दोनों हटा दो, तो फिर पीछे 4 पृष्ठ रहेंगे। तो यहां आपके हो जाएगा 4 भुजा स्क्वायर, 4 भुजा स्क्वायर, या कह दो 4a स्क्वायर। ये आपके घन के सूत्र हैं, और ये सूत्र याद होंगे तभी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन घनाभ की। इसकी बात करते हैं घनाभ की। घनाभ, अब घनाभ के भी 6 पृष्ठ होते हैं, सेम चीज। घनाभ के कितने पृष्ठ होते हैं? 6। घनाभ के 6 पृष्ठ होते हैं, और इसका प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। कैसा होता है? प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। तो आपको आयत का क्षेत्रफल भी ध्यान में होना जरूरी है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यह आयत का क्षेत्रफल है, और आयत का परिमाप ध्यान में होना जरूरी है। आयत का परिमाप, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत के परिमाप का सूत्र है। अब आप घनाभ के सूत्र देख लीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र, तो यहां 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है। और इसको आप यूं भी लिख सकते हो 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL, यूं भी लिख सकते हो। अब घनाभ का आयतन देख लीजिए। घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या कह सकते हो L इंटू B इंटू H। ये होता है घनाभ का आयतन। अब देख लीजिए घनाभ में एक सूत्र और है, कमरे की
चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसमें आप देख सकते हो, यूं सूत्र लगा सकते हो, या तो लगा लो आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई, ये सूत्र आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई। अब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू कर दो ऊंचाई। ये बन गया कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और ये घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या फिर आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो ये आपके सूत्र हैं और ये आपको याद होना जरूरी है। सूत्र याद होंगे तो आप घन और घनाभ के कैसे भी प्रश्न हो आसानी से कर सकते हो। यहाँ देख लीजिए, ये मैंने क्यों लिखा सूत्र यहाँ, आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो कभी कभार क्या होता है कि आयत का परिमाप दे रखा होता है, अब उसमें ऊंचाई तो होगी लेकिन लंबाई चौड़ाई नहीं होगी, आयत का परिमाप दे रखा, अब परिमाप में लंबाई और चौड़ाई आएगी। अब आप देखोगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन लंबाई और चौड़ाई तो है ही नहीं प्रश्न में, उसमें दे रखा है आयत का परिमाप। अब परिमाप में लंबाई और चौड़ाई ऐड है तो आप सीधा गुणा कर सकते हो आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई, तो आपके कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा आसानी से। तो ये है अपने सूत्र और इनको याद करना, और इसके अपन आगे प्रश्न लेते हैं। देखिए किस प्रकार होंगे। भुजा बराबर 6 सेमी और उसका क्षेत्रफल, आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तीनों ही निकालने हैं। तो देखिए पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा है आपके 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 इंटू 6 करोगे 216 cm स्क्वायर लगा दोगे, सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर क्या लगा दोगे, स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में वर्ग सेंटीमीटर आता है और आयतन में आता है घन सेंटीमीटर। तो यहाँ आप वो ना लिख के सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो और आयतन में सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो। तो देखिए घन का आयतन, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, भुजा है आपकी 6 का क्यूब, आप 6 गुणा 6 3 बार कर सकते हो, या सीधा आता है तो आप लिख सकते हो 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके आयतन आ गया। अब घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर कभी कभार इसको आ सकता है घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो सेम ही चीज है, घन का वक्र पृष्ठीय कहो या घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहो। तो इसका सूत्र है 4 भुजा स्क्वायर, तो यहाँ 4 इंटू भुजा 6 का स्क्वायर, 4 इंटू 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 4 करोगे 4 6 24, आसर 2 4 3 12 और 2 14, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके तीनों प्रश्न हो गए घन के। अब घनाभ के लेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। देख लीजिए L है आपके 10 इंटू चौड़ाई, B है आपके 5 इंटू ऊंचाई है आपके 2 प्लस 2 इंटू लंबाई है आपके 10। ये 2 कोष्टक 10 का 5 से किया 50, 5 का 2 से किया 10, 2 का 10 से किया 20। अब इन सबको जोड़ दो, 20 और 10 30 और 50 80 इंटू 2 करोगे 160 मीटर स्क्वायर। ये आपके उत्तर आ गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लेते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है L इंटू B इंटू H। L है आपके 10 इंटू B है 5, H है 2,
2 का 5 से गया 10, 10 का 10 से गया 100 मीटर क्यूब। अब ले लेते हैं अपन कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख लीजिए क्या होता है सूत्र, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 2 कोष्टक लंबाई आपकी कितनी है 10, चौड़ाई आपके 5 इंटू 2 इंटू 10 और 5 हो गए 15 इंटू 2, 15 में 30, 30 दूनी 60 मीटर स्क्वायर। ये आपके घनाभ हो गया। अब घन और घनाभ दोनों के साथ में प्रश्न आए वो अपन करने का प्रयास करेंगे। देखिए किस प्रकार होते हैं।